हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल मैंने जो लेवल्स दिया था क्या वो लेवल्स वर्क हुआ, और जो मैंने बोला था क्या मैंने वो किया कि नहीं। तो दोस्तों मैंने कल आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था, वो था 83.155। ठीक है, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो बाइंग की चांसेस बनती है, और नीचे की तरफ मैंने बोला था यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट बनते जा रहा है, वो है 83.11। जब भी ये लेवल के पास आएगा बाउंस बैक आएगा। अगर ये लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है दोस्तों, तो मैंने आपको बोला था 83.07। ठीक है, आएगा और इसको तोड़ेगा तो 83 आ सकता है। ठीक है, तो अब एनालाइज कीजिए आप खुद ही। 9 o'clock को ओपनिंग कहाँ हुई? 83.13 पे। उसके बाद 83.15 तो टच नहीं किया, तो ट्रेड बनता ही नहीं है बाई करने का भी ना सेल करने का, क्योंकि 83.11 को ब्रेक भी नहीं किया। पूरा दिन यही रेंज पे रहा ऑलमोस्ट 5 o'clock तक, और शाम को ऑलमोस्ट 83.11 को टच किया। अब देख सकते हैं बाउंस बैक। मैंने कल बोला था 83.11 के पास से बाउंस बैक आएगा। मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था कि 8311 के पास से बाउंस बैक आएगा, तो बाउंस बैक आया। फिर से आप देखिए अभी शाम को 9 बजे को डाउन हुआ, 83.7 को ब्रेक नहीं किया, बाउंस बैक अगेन। तो आप देख रहे हैं 83.11 सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बनता जा रहा है दोस्तों, और 83.07 भी सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बनता जा रहा है। यहाँ से मेरे हिसाब से तो एक बढ़िया सा अपमूव आना चाहिए, और इसका ट्रिगर होगा दो चीज़ें। ट्रिगर नंबर वन, जो गुरुवार रात को इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। अगर यूएस, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस अपना इंटरेस्ट रेट्स घटाएगा नीचे। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स घटाता है तो फिर रुपी को स्ट्रेंथन होने की चांसेस है। मगर अगर यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट्स घटाया नहीं और सेम इंटरेस्ट रेट्स रखा, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट्स हाई है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर रखना ही पड़ेगा। उनका इन्फ्लेशन अभी कम होते आ रहा है, बट अभी भी 2% से भी ऊपर है दोस्तों। इस हिसाब से टेक्निकली डॉलर को ऊपर जाना चाहिए ये सिनारियो में। हर सिनारियो को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं, किसी ने मुझे सवाल पूछा था, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तभी उस करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से या घटाने से प्रॉब्लम, करेंसी बढ़ता या गिरता नहीं है दोस्तों। उस इससे इम्पैक्ट क्या होगा वो जानना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते कब है? जब इन्फ्लेशन हाई है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, वो सिनारियो में आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक है जो इंटरेस्ट रेट्स को सेम रखेंगे तो इन्फ्लेशन कितना नीचे जाएगा और कितना कम होगा, या वो करने के बाद भी अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ तो वो करेंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो एक सिनारियो में फैक्टर इन कर रहा हूँ जिससे एक ब्रेकआउट आने की चांसेस है। दूसरी है सिनारियो जहाँ पे करंटली जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो चल रही है दोस्तों, जिसमें क्या यूएस इजराइल के साथ मिल के अगर वॉर करेगा ऑफिशियली, तो वो एक सिनारियो होगा जहां पे आप देख सकते हैं इम्पैक्ट कि डॉलर डाउन होने की चांसेस हो सकती है, क्योंकि दैट टाइम उस सिनारियो में गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आज भी आप देख लीजिए गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, जिसके वजह से डॉलर उतना मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा है। तो ये दोनों ही सिनारियो मुझे अब दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगले 2-3 दिन के लिए इसे ही वॉच करना पड़ेगा। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। एक ट्रेड हमने छोटा सा फ्यूचर्स में रेकमेंड किया था, 3 पैसे के स्टॉप लॉस या 4-5 पैसे का स्टॉप लॉस था। बस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ शायद, बस उसी रेंज में था, कुछ मूवमेंट नहीं था पूरा दिन। तो पूरा दिन हमने भी ट्रेड नहीं लिया। ऑप्शंस में तो कोई ट्रेड लिया ही नहीं, ना लेना चाहिए दोस्तों। जब तक आपको, आप सेफ ट्रेडर्स है, और जब तक रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला था। चलिए हम करते हैं एक वेरी सिंपल एनालिसिस कल के ट्रेड के लिए। दोस्तों कल के लिए भी सेम लेवल्स को वॉच करना पड़ेगा आपको। कल के लिए 8311 जो है
सबसे क्रिटिकल लेवल बन जाएगा दोस्तों। ओप्स सॉरी, माफ़ कीजिएगा, चार्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 आवर चार्ट पे जाते हैं और 1 आवर चार्ट पे हम ये रेंज लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया रेंज है ये, सुपर रेंज। ऑलराइट, तो दोस्तों कल के लिए भी आपको ये लेवल वॉच करना ही पड़ेगा, वो है 83.11। अगर स्पॉट 83.11 के ऊपर है तो रिस्की ट्रेडर्स बाई कर सकते हैं। नॉन रिस्की ट्रेडर्स जो सेफ ट्रेडर होते हैं उनको बाई करना पड़ेगा, वो बाई साइड पे जा सकते हैं अगर स्पॉट 83.155 के ऊपर चले जाता है तो, क्योंकि तब चांस बनती है वापस 83.195 को टच करने की। ये है हमारा रेंज ब्रेकिंग नंबर। ये नंबर को बहुत बारीकी से मार्क कर लीजिए दोस्तों, जब तक ये नंबर नहीं टूटेगा ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। नीचे के तरफ दोस्तों अगर स्पॉट 83.11 के नीचे है तो इमीडिएट सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, आपको वेट करना पड़ेगा 83.07 ब्रेक होने का। जब 83.07 ब्रेक होगा तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये बन गया है रेंज। इस रेंज को टूटने तक कोई बड़ा ट्रेड मत लीजिए, अनवांटेड पैसा मत डालिए। और जो भी ये कह रहे हैं कि सेल साइड पे रहिए, ऑप्शन सेल करके आराम से रहेंगे, थोड़ा सावधानी से रहिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी मिनट किसी भी रीज़न के वजह से सडन स्पाइक्स आने की चांसेस बहुत है। तो इसीलिए सोच समझ के सेलिंग कीजिएगा, रेंज एटलीस्ट मिटिगेट होने दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। वरना कोई अगर गलत टाइम पे सेल ट्रेड ले लेंगे तो उसमें भी बहुत नुकसान होने की चांसेस है दोस्तों। बस ये इतना बोलना चाहता था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो मेरे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो दोस्तों, साथ में मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। नीचे लिंक, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मी डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, your channel for USD INR analysis. Friends, let's see what happened in the market today and see if spot behaved the way we expected it to behave, and compare with my levels that I gave yesterday. Friends, I had given you a very important level yesterday, which was 83.11. For those people watching my video first time, just refer to my yesterday's or last 2 days analysis, you will understand. Now 83.11 was one level I had given you and I told you this is the support, and if spot is above 83.11, spot should go to 83.155, and if spot breaks 83.155, then it becomes a buying level, because we can then expect 83.195. This is what I had told you yesterday. On the downside, I had told you that if spot goes below 83.11, then there is an important support of 83.07, right, on the downside. Now see here, 9 o'clock opening is at around 83.13. After, it did not go above 83.15, so no buying opportunity. The whole day it just was in this range, no movement. Then in the evening at around 5 o'clock, it tried to break 83.11, again took support, went up. Again tried to break now, recently again took support, went up. Now again it's trading near 83.11, it might even take support and go up. So 83.11 is becoming a very important support zone, friends, and I've been telling about 83.11 to you from the last, like, I don't know, 1 week and above also. So watch my analysis, you will know. So the only reason why I'm marking this, friends, is we've been in this range for a long time and it is very close, we are very close to a breakout either on the upside or on the downside. So what are the triggers for upside breakout? There are two triggers that you have to understand. Trigger number one: on Thursday, US will announce whether it is reducing the interest rates or whether it is going to maintain the status quo of its interest rates. Now, if US reduces its interest rates, it means that it has been able to tame its inflation very well, and hence it can reduce interest rates. But in that scenario, rupee could become stronger. In case
if US is not changing its interest rates, that means the Fed feels that inflation is still higher, and hence it will need some more time. In that scenario, there is every possibility of dollar becoming stronger, and that could be the first trigger for a breakout. The second trigger is the current political scenario or the war scenario that is going on in the Middle East, my dear friends. You have to watch that news very closely, because if US officially starts supporting Israel against the Houthi rebels or the Hamas, or indirectly propagates against Iran, then that could lead to a war scenario. In that scenario, gold can become very very strong, and in that scenario, if gold becomes stronger, then the dollar could go weaker. And you are already seeing gold has risen very well today. If you go and see gold's rates, the prices have gone up. Yet even though gold has gone up, dollar has not fallen down, right? And that's something that you need to watch out and understand the logics behind it. And I'm sure I'll be sharing as many logics as possible in my Telegram channel also. The Telegram channel link is in the description below. Click on that and join, so that we can trade together also, friends. All right, let's now do a very simple analysis for tomorrow. Again, it could be a day with huge action or no action, but let's be prepared for it. For tomorrow also, friends, or I will be oops, sorry, I think I lost the chart. Let me re-get my chart of 1 day over here. 1 hour, sorry, hourly charts. All right, here it is. Okay, so friends, for tomorrow also, right, we are going to follow the same thing. There's no difference. Most important level that I'll be watching out for is 83.11. If spot is above 83.11, risky traders, that means people who want to take risks, can buy. The first target they have to look forward is 83.155. This is the level where safe traders, if spot is above 83.155, safe traders can think of entering the market on the buy side. The next target could be 83.195. This is the range, top of the range. This is the number which I have been waiting to see if the top range breaks. On the downside, friends, if spot is below 83.11, then the downside support is at 83.07. If this breaks, then spot can go down. And on the downside, I am waiting for this level to break down, friends, from the last 3-4 days. So you can see here, this is the range, and until this range breaks, it will be very frustrating. Many people will feel there is no trade. Even people like me will sit, take some very small chiller trade, and we will see what happens. So until then, no major investments, no major trades, friends. Just sit and wait and watch in the market. And trust me, as I said, yesterday also, and I'm telling you today, just because there's no movement in USD INR, I am not a kind of a guy who will go and say, okay, let me look at GBP INR, USD, JPY INR. I don't need to, friends, because this is how you learn trading. You need to control your urge to trade. You should trade only at the right time. No need to trade daily. So patience is advised. Have patience and wait for the right opportunity, friends. Things will work out very well. So let's see you in the market tomorrow. I hope you're liking the video. And for those people watching my video for first time, please subscribe and also share my channel, friends. Join me on Telegram. We'll trade together. All right. Take care. Have fun. Bye bye.